तुम एवरीवन, आज का आपका जो लेक्चर है वो है वर्ब ऑर्डर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ब जब आप यूज़ होंगी तो आपने वर्ड ऑर्डर कौन से टाइम, मैनर और प्लेस के अकॉर्डिंगली एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर देना है। तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे। तो कहता है इन जर्मन एडवर्ब्स अफेक्ट द वर्ड ऑर्डर। तो एडवर्ब जब यूज़ होते हैं तो आपके वर्ड ऑर्डर को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, यू मेनली नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द वर्ब गोज के वर्ब जुमले के स्टार्ट में आएगी, किधर आएगी, एंड पे जाएगी, और वेयर द एडवर्ब गोज को एडवर्ब किधर जाएगी। ठीक है, एडवर्ब और वर्ड का हमने ऑर्डर पढ़ना है आज, एडवर्ब वर्ब ऑर्डर। फिर है वेयर द सेंटेंस चेंजेस इन मेन क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास। जिनकी मेन क्लास तो उसमें क्या चेंजिंग आया, सबऑर्डिनेट क्लास तो उसमें क्या चेंज आया। The main rule है verb is in position two. In normal German sentence the conjugated verb stay in second position. जो normal हम जर्मन के सेंटेंस लिखते हैं मोस्टली वहाँ पे क्या होता है, जो conjugated verb होते हैं वो सेकंड पोजीशन पर ही होती है। जिस तरह सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है आगे, देन बाकी का सेंटेंस आ जाता है। जिस तरह आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुडे, तो इश्क है हॉट इन स्किन। अब देखेंगे ही यहाँ पे किधर आ गया, सेकंड फॉर्म पे आ गया। इस यहाँ पे सब्जेक्ट था, गे है वर्ब थी, और हॉटे क्या था, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम हॉटे था तो पहले क्या आया, वर्ब आई, और वर्ब के साथ क्या आया, एडवर्ब आया, जो कि क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो आपने टाइप्स ऑफ एडवर्ब में पढ़ लिया हुआ है। अगर एडवर्ब कैन कम फर्स्ट, अब वो कहता है एडवर्ब शुरू में भी आ सकती है। एन एडवर्ब कैन स्टार्ट द सेंटेंस व्हेन दिस हैपेंस द वर्ब स्टिल स्टेज एट पोजीशन टू। कहता है वर्ब ने स्टिल पोजीशन टू पे ही रहना है। आप यहाँ पे पहले गेहन के बाद आपने हॉइटे लिखा था, ठीक है, अब आप हॉइटे गेहे इशन स्किन में भी कह सकते हैं, लेकिन जो वर्ब थी उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं किया, अपने सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी है इसकी। ठीक है, वो चेंज हो सकती है, तो वो उसने बोला कि आप एडवर्ब को आफ्टर वर्ब भी लिख सकते हैं और एडवर्ब को बिफोर वर्ब भी लिख सकते हैं। होटे इश ये है, इन स्किनों होगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब चला गया तीसरी पोजीशन पे, और वर्ब ने कभी भी तीसरी पोजीशन पे नहीं जाना, उसने हमेशा किधर रहना है, सेकंड पोजीशन पर ही रहना है। जबकि आप एडवर्ब की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसे आफ्टर वर्ब भी लिख सकते हैं और बिफोर वर्ब भी लिख सकते हैं। आगे टीएमपी रूल, इसका मतलब है टाइम, मैनर और प्लेस। मीन जब भी आपने सेंटेंस बनाना है, आपने फर्स्ट टाइम लिखना है, देन आपने लिखना है कि किस मैनर में बात हो रही है, देन आपने लास्ट पे प्लेस का जिक्र करना है। तो इसे कहते हैं टीएमपी रूल। जिस तरह टाइम है, टाइम में क्वेश्चन होता है व्हेन, तो यहाँ पे भी अगर हम ऊपर देखें तो होएटे आ जाता है, मतलब कब ये काम हुआ है, आज हुआ है। मैनर, मैनर का, मैनर में हम क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, हाउ, कैसे, तो स्नेल, तो ये आ जाता है। अगर प्लेस वेयर, इन बर्लिन। ठीक है, इस तरह अब हम देखते हैं इश आर बाइटे होइटे जे फ्लाइसिश इन ब्यूगो। अब देखते हैं टाइम। सबसे पहले हमने टाइम लिखना है, फिर मैनर, फिर प्लेस। तब टाइम देखा तो ये क्या हो गया, होइटे, पहले पे हमारे पास ये बात आ गई। दूसरा है मैनर, किस मैनर में है, जे फ्लाइसिश, ये हमारे पास क्या है, मैनर है कि किस तरह से ये काम हुआ। तीसरा है प्लेस, वो क्या है, ब्यूगो, तीसरे पे ये बात होगी। अनदर एग्जांपल है ए फॉट मॉर्गन मिड डैम्बोस नाह लाहौर। अब किधर गया है, टाइम क्या है, इसमें मॉर्गन है, पहली बात होगी। फिर मैनर, किस मैनर में थ्रू गया है, तो बस के थ्रू गया। फिर हमारी ये बात हुई, तीसरी बात क्या है, कहाँ गया है, लाहौर में गया है, ये प्लेस होगी। मीन्स के टी एम पी के अकॉर्डिंग आपने एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर देना होता है। अगर आप प्लेस को पहले कर दें, टाइम को बाद में कर दें, मैनर को फर्स्ट पे कर दें, तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर है मल्टीपल एडवर्ब्स। अगर एक से ज़्यादा एडवर्ब्स यूज़ हो रही हो तो टाइम, मैनर, प्लेस के दरमियान आपने कॉज लिखना है। ठीक है, कि वजह क्या है। अगर एक से ज़्यादा एडवर्ब्स हों, जैसे इश लर्ने होइटे वेगन दिया पुगुफोंग इंटेंसिव सुहाउस से। आप देखें टाइम क्या है, होइटे। अब मैनर की हम बात करें तो मैनर क्या है, इंटेंसिव, और प्लेस क्या है, हाउस है। अब हमने देखा कॉज दरमियान में कि कॉज क्या है इसकी। ठीक है, तो कॉज क्या थी, वेगन दिया पुगुफोंग ड्यूरिंग द एग्जाम। तो ये हमारी कास्ट थी, इसने हमने कास्ट को दरमियान लिखा। टाइम के बाद हम अपनी कास्ट को लेके आए, कास्ट के बाद हमने मैनर लिखा, देन हम अपने प्लेस लिखी हमने, यानी टीएमपी के दरमियान यहाँ पे क्या आ गया, कास्ट भी आ गया। फिर है सेंटेंस विद मॉडल वर्ब। जब मॉडल वर्ब के साथ सेंटेंस बनाएंगे, विद मॉडल वर्ब द मॉडल वर्ब इज इन पोजीशन टू एंड द सेकंड वर्ब गोज टू द एंड, जस्ट लाइक सिंपल सेंटेंसेस। आपको पता है जब मॉडल वर्ब आ जाती है, जो मेन वर्ब है वो सेंटेंस के आखिर पे चली जाती है। जिस तरह इश मुझ heute फील आर बाइटन, उड़ा यू कैन से heute मुझ इश फील आर बाइटन, यानी आप जो है आपके एडवर्ब है उसे आप पहले भी लिख सकते हैं, और एडवर्ब है जो वो आप बाद में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे उन्होंने दिया हुआ परफेक्ट टेंस प्लस एडवर्ब्स। तो ich habe gestern Deutsch gelernt,
गेस्टन हाबिश डॉइच गेलेंट, वही बात को उन्होंने एडवर्ब ऑफ टाइम था, फर्स्ट पे भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, बाकी जो आपका परफेक्ट टेंस होगा वो सेम वैसे ही रहेगा। सबऑर्डिनेट क्लासेस में आपको पता है वर्ब आपकी लास्ट पे चली जाती है, जिस तरह इश लर्ने डॉइच, वाइल आ गया है तो अब किधर चल गया है, वर्ब लास्ट पे चले गया है। आगे वाइल इश इन डॉइचलैंड आर्बाइटन म्यूस्टे, एडवर्ब स्टिल यूजुअली कम बिफोर द फाइनल वर्ब। ठीक है, यहाँ पे भी फाइनल वर्ब से पहले क्या हुई, एडवर्ब इस्तेमाल हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं उसमें अनदर एग्जांपल, वाइल इश होइटे काइने साइट हा बेकोम इश पेटा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे भी सबऑर्डिनेट क्लास थी आगे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया, होइटे मतलब आपके एडवर्ब ऑफ टाइम यूज कर ली है। नेक्स्ट है बी वन एग्जाम्पलिटी पे, व्हेन समथिंग अदर देन द सब्जेक्ट कम फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव आफ्टर द वर्ब, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। जिस तरह होइटे गेहे इश आइनकॉफन, तो होइटे इश गेहे आइनकॉफन नहीं आपने करना, सिंपल वही ऊपर बात के सब्जेक्ट को आप बात छोड़ें, आप यहाँ से फॉर्म कर लें कि वर्ब ने कभी भी थर्ड पोजीशन पे नहीं आना। यहाँ पे वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा था, सिंपली शो के सेंटेंस बदलता, सब्जेक्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, होइटे गेहे इश इन आइनकॉफन, गेहे क्या आएगा, दूसरी पोजीशन पे आएगा, कोई भी थर्ड पे नहीं आएगा। आगे पोजीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब्स, फ्रीक्वेंसी वर्ब्स आपने पढ़े हैं, जिसमें आती है ऑफ्ट, इमान, नी, मंशमाल, ये यूजुअली कम आफ्टर द वर्ब, ये वर्ब के बाद आते हैं, जैसा इश्के ऑफ स्पाजीगन या इस इमाम म्यूडे या विया एसनी फ्लाइश। ठीक है, सारी वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि किसके बाद आती हैं, मोस्टली वर्ब के बाद आती हैं। नेक्स्ट है फार्मूला है सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया चुकी है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, टीएमपी होता है, टाइम मैनर प्लेस, इश फागे मॉर्गन स्नेल नाह बर्लिन, ये क्या हो गया टी, ये क्या हो गया एम, और ये क्या हो गया पी। ठीक है, पीछे आपका सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, ये सिंपली आपका वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसके बाद है मिनी कंपैरिजन आ गया, टुडे आई गो टू स्कूल, तो heute gehe ich zur Schule, I often drink tea, ich trinke oft Kaffee, because I am tired while ich müde bin। यहाँ पे भी आप देखें कि जो वर्ब थी वो किधर रही, सेकंड पोजीशन पे रही, और यहाँ पे उन्होंने पहले लगा दिया एडवर्ब को, यहाँ पे उन्होंने बाद में लगा दिया, यहाँ पे उन्होंने क्या इसके सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज़ की, जिसकी वजह से जो में आपकी वर्ब थी वो किधर चली गई, लास्ट पे बिन चला गया। कॉमन मिस्टेक है कि heute ich gehe arbeiten, no, तो heute gehe ich arbeiten और verb is always at position 2, then ich gehe heute, ich heute gehe arbeiten, ये भी गलत है, ich gehe heute arbeiten, यहाँ पे भी verb की बात के 2 पोजीशन पे आना है। while ich bin müde, नो, while जब यूज़ होगा तो जो verb है उसने लास्ट पे जाना है, तो हम बोलेंगे while ich müde bin। ठीक है, तो ये आज आपका B1 का लास्ट का ग्रामर का टॉपिक था। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस ग्रामर टॉपिक्स वेरी वेल। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।